भारत के लोग अमेरिका को एक मित्र देश नहीं मानते हैं, बल्कि भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा खतरा मानते हैं। ये चीज क्लियर हुई है एक लेटेस्ट सर्वे से, जिसने सभी जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के कान खड़े कर दिए हैं। भारत में जब आम लोगों से सवाल किया गया, उसी में ये चीज सामने निकल कर आई है। दरअसल मॉर्निंग कंसल्ट नाम की एक इंडिपेंडेंट यूएस बेस्ड एजेंसी है, जिसकी शुरुआत साल 2014 में की गई थी और आज इस कंपनी में 250 से ज्यादा एम्प्लॉइज ऑलरेडी काम कर रहे हैं। कंपनी अपने सर्वेस और पोल्स ऑनलाइन करती है और डेली ये 3000 से ज्यादा प्रोडक्ट्स, इंडिविजुअल्स, ब्रांड्स को डेली ट्रैक करते हैं। ऑनलाइन उनके बारे में 15 से ज्यादा देशों में लगातार सर्वे करते हैं, जिनमें से भारत भी एक देश है। कहने का मतलब है कि मॉर्निंग कंसल्ट के इस पोल के ऊपर आप विश्वास कर सकते हैं और ये एक विश्वसनीय कंपनी है। सैंपल साइज की बात करें तो वो मात्र 1000 भारतीय लोगों का था। अब 140 करोड़ की आबादी वाले देश को 1000 लोगों की राय के ऊपर जज करना, उनका आंकलन करना, ये सही है या फिर गलत, इसके ऊपर हम चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि भारत के 1000 लोगों से देश के मूड के बारे में थोड़ा बहुत तो अंदाजा हो ही जाता है। इसलिए तो द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी इसको कवर किया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक एक सर्वे में ये पाया गया है कि भारत के लोग चाइना के बाद अमेरिका को भारत के लिए सबसे बड़ा थ्रेट मानते हैं। अब हुआ क्या कि मॉर्निंग कंसल्ट ने भारत के लोगों से 2 सवाल पूछे। पहला सवाल पूछा गया कि भारत के लिए सबसे बड़ा मिलिट्री थ्रेट कौन सा देश है। जवाब में भारत के 43% लोगों ने कहा कि चाइना हमारे लिए सबसे बड़ा मिलिट्री थ्रेट है। चाइना के साथ पिछले कुछ सालों में कई बार भारत के क्लैशेस देखने को मिले हैं। लद्दाख रीजन के बाद अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भी हाल ही में क्लैशेस हुए थे। चाइना के लिए 43% तो समझ आता है, लेकिन 22% भारत के लोगों ने कहा है कि चाइना नहीं, अमेरिका हमारे लिए सबसे बड़ा मिलिट्री थ्रेट है। यानी भारत के 22% लोग अमेरिका को भारत के लिए खतरा मानते हैं। वहीं 13% लोगों का मानना है कि पाकिस्तान भी भारत के लिए एक मिलिट्री थ्रेट है। हैरानी वाली बात यह है कि भारत के 13% लोगों ने कहा है कि रशिया भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा मिलिट्री थ्रेट खड़ा कर सकता है। वहीं 3% लोगों ने कहा है कि ईरान भारत के लिए मिलिट्री थ्रेट पैदा कर सकता है। 4% लोगों का कहना है कि उन्हें इस बारे में नहीं पता या फिर उनका कोई भी ओपिनियन नहीं है। वहीं 2% भारत के लोगों ने कहा कि भारत के लिए दुनिया का कोई भी देश किसी भी प्रकार का मिलिट्री थ्रेट बिल्कुल नहीं खड़ा कर सकता है। वैसे आपको क्या लगता है कि कौन सा देश भारत के लिए मिलिट्री थ्रेट हो सकता है? चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान या फिर रशिया? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। दूसरा सवाल भारत के लोगों से ये पूछा गया कि रशिया यूक्रेन युद्ध का जिम्मेदार वो किसको मानते हैं। जवाब में 38% भारत के लोगों ने कहा कि यूक्रेन युद्ध का जिम्मेदार रशिया है। ये वाकई में भारत के लोगों का बहुत ही बड़ा नंबर है जो यूक्रेन वॉर के लिए रशिया को ब्लेम कर रहा है। वहीं 26% भारतीय लोगों ने कहा कि ये युद्ध अमेरिका के कारण हो रहा है। भारत के 18% लोगों का मानना है कि यूक्रेन युद्ध नाटो देशों के कारण हो रहा है, यानी नाटो देशों की हरकतों के कारण ही ये युद्ध शुरू हुआ है। वहीं मात्र 10% भारतीय लोगों का मानना है कि इस युद्ध के लिए यूक्रेन कसूरवार है, जबकि 9% लोगों का कहना है कि इसके ऊपर उनकी कोई राय नहीं है। यहाँ पर नोट करने वाली बात है कि अमेरिका, नाटो और यूक्रेन के परसेंटेज को जोड़ दिया जाए तो 54% लोगों का कहना है कि ये युद्ध अमेरिका, यूक्रेन या फिर नाटो देशों के कारण ही हो रहा है, जबकि 38% भारतीय लोग इस युद्ध के लिए रशिया को कसूरवार मानते हैं। कहने का मतलब है कि अगर कलेक्टिवली अमेरिका, यूक्रेन और नाटो को जोड़ दिया जाए तो तब जाकर कहीं 54% लोगों का कहना है कि अमेरिका, यूक्रेन और नाटो के कारण ये युद्ध छिड़ा है। वरना अगर अकेले अकेले देखा जाए तो सबसे ज्यादा ब्लेम भारत के लोग रशिया के ऊपर ही डाल रहे हैं। खैर, आप इस युद्ध के लिए किसको कसूरवार मानते हैं? रशिया, यूक्रेन, अमेरिका या फिर नाटो को? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।